वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत को हम जारी रखेंगे। कुछ पाकिस्तान के सियासी मामलात हमने बात की थी, उस पर भी बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ पीका एक्ट में तरमीम की जा रही है। लेकिन एक बार फिर ये इसके अंदर जो तरमीम की जा रही है इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्दअमल आया है, और चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, या जो मीडिया से मुतल्लिक तंजीमें हैं, उनका ख्याल ये है, ख़दशा ये है कि माजी में जैसे कवानीन को गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है, इसको भी शायद वैसे ही गलत इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। कौसर काज़मी साहब हमारे साथ ही रहेंगे। पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने हमने पहले हिस्से में बात की थी, क्योंकि ये भी सहाफ़त से सियासत के मैदान में आए, तो ज़रा हमने कहा कि चलो दो दो हाथ इनसे ज़रा बतौर सहाफ़ी भी कर लिए जाएँ। अफजल भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सदर हैं PFUJ के। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका भी। और बैरिस्टर हैदर उमर हयात डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं, ये भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्ट साहब, ये जो मामला हुआ, आपने बड़ी चक्कर लगाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, और सड़कों शाहराहों के ऊपर भी, और मैं तो इस पीका एक्ट के तहत डयाला जेल से भी एक दफ़ा चक्कर लगा के आ चुका हूँ। इसके अंदर जो अभी जो मोटी मोटी चीज़ें आ रही हैं, बुनियादी नुकात आप क्या समझते हैं कि कहाँ पे ये वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए या एक आम शहरी की भी आज़ादियों के लिए ख़तरा बन सकता है, जिसको रोकना ज़रूरी है? देखें, मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपनी बजाय जिन्होंने ये बिल पेश किया है, अगर आपसे बात करूं तो वो ज़्यादा मोतबर होगी कि वो इसको क्या कहते हैं। आपको याद होगा कि हमने इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अतर मिनल्ला साहब ने टेकअप किया, तो वहाँ दो पॉलिटिकल पार्टीज के दो लीडर अलग अलग पिटीशन लेकर आए। एक फरतुल्ला बाबर साहब थे, उन्होंने कहा जी हम भी पीका एक्ट को काला कानून समझते हैं और हमें पीपल पार्टी की जानब से इसमें फ्रीक बनाया गया है हाई कोर्ट में। और दूसरी पिटीशन लेकर मरियम औरंगजेब साहब आई और उन्होंने कहा जी मैं PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और हम भी पीका एक्ट के खिलाफ जो है वो पार्टी बनना चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। क्योंकि साहब तो अभी भी PMLN में है। फरदुल्ला बाबर साहब को जरा धक्का दे के शायद लगता है दीवार के साथ लगा दिया, लेकिन वो जाहिर है कि उन्हें जो भी जितने भी लेकिन उनके प्रिंसिपल स्टैंड उनका हमेशा ही रहा। वो क्योंकि जरदारी साहब के स्पोक्समैन के तौर पे अभी बात करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों जमातों ने ये बिल कौमी असम्बली में पेश भी किया। वैसे उनसे पूछ भी नहीं, उन्होंने पेश किया या करवाया गया? अच्छा, और मंजूर भी कर लिया। चलो, ये तो अदालत में गए थे। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौर में एक मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी फवाद चौधरी साहब ने सारा कुछ हुआ, इंट्रोड्यूस कराई और हमने पार्लियामेंट के सामने धरना दिया था। उस वक्त क्योंकि PMLN अपोजिशन में थी, पीपल पार्टी अपोजिशन में थी, खान साहब की गवर्नमेंट थी, वो बिल लाना चाहते थे, हम रोकना चाहते थे। तो 12 घंटों के दौरान 2 मरतबा मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे कैंप में आए, 2 मरतबा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, इसी तरह महमूद खान चकरजई साहब, बाकी लोग भी आए। और उन्होंने आकर कमिटमेंट की कि ये पीका ब्लैक लॉ है, अगर हमारी हुकूमत आई तो हम इस समेत तमाम काले कवानीन ख़त्म करेंगे और आइंदा जो भी लॉ बनेगा वो आपकी मुशावरत से बनेगा, मीडिया स्टेक होल्डर का काले खत्म कर देंगे, काले शाह ले आएंगे। अच्छा, उस वक्त पीका इतना ज़हर-आलूद नहीं था, ठीक है, जितना अब ये ज़हर-आलूद हुआ है। और अब इन दोनों जमातों ने जब पास किए या पेश हुआ, यानी कंसल्टेशन तो दूर की बात है, दिखाया भी नहीं, जो अफसोसनाक बात है। तो तब फिर हमने भी इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है उसमें PBA है, APNS है, CPNE है, एमेंड्स है और PFUJ है। और हमने मंडे से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया था। और आज अच्छा हुआ, हम इसको कोई किसी की फतह शिकस्त अभी नहीं कहते। एक अच्छा ड्रॉप हुआ है सेनेट से अभी फिलहाल। सेनेट में आज पेश हुआ और सेनेट से में आज मंजूर होना था एज पर जो इनका प्लानिंग थी। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब ने दोपहर को बता दिया कि हमने जॉइंट एक्शन कमेटी की आवाज़ सुनी है और हम समझते हैं कि कंसल्टेशन ज़रूरी है, तो इसलिए आज ये हम बिल पेश करेंगे, लेकिन मंजूर नहीं होगा सेनेट से। तो हम हुकूमती सतह पर भी आपसे बातचीत करेंगे और जो सेनेट की दाखिला की इंटीरियर स्टैंडिंग कमेटी में जो गया है
उसमें भी आपको बुलाएंगे ताकि आके आप अपना इनपुट दे सकें। इस पे हमारी तैयारी जारी है, इंशाल्लाह ताला इस पर हम अपना शिक वाइज रद्द-ए-अमल देंगे। दे देंगे। बैरिस्टर हैदर, आप इसको डिजिटल राइट्स के हवाले से आपने बहुत सी चीज़ें देखी हुई हैं और इस बिल को भी देखा होगा। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई जिनको भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि ये एक जहरीला जहर आलूद जो है कि ये एक्ट है और इसमें वो जहर निकलना चाहिए, आपके ख्याल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारी आप कौमी कह लें, माशरती कह लें, हर तरह से हमारी ज़रूरत भी है कि जहाँ पे रेगुलेशन होनी चाहिए? देखिए जी, इसमें सबसे पहले हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान एज ए नेशन जो है वो एक बहुत ही ओवर रेगुलेटेड नेशन है। हम हर चीज़ के ऊपर उसकी ग्रोथ से पहले ही उसको रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं। क्या सोशल मीडिया को रेगुलेट होना चाहिए? जी ज़रूर होना चाहिए। हर किस्म के मीडिया को टू सर्टन डिग्री ज़रूर रेगुलेट होना चाहिए। इसमें जो एक सबसे डेंजरस चीज़ मेरे मुताबिक सामने आती है वो इज़ द यूज़ ऑफ द टर्म फॉल्स इंफॉर्मेशन या फेक इंफॉर्मेशन। आप जब भी एक कानून बनाते हैं, कानून साजी करते हैं, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि जब भी आप कोई इस तरह की टर्म डालते हैं तो आप इंश्योर करते हैं कि उसकी आप कोई प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं, भी साथ करें उसको। उसकी आप इंटरप्रिटेशन बताते हैं ताकि एक लेजिस्लेटिव इंटेंट सामने आए कि लेजिस्लेचर क्या चाह रहा है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन या फेक इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक्चुअली फॉल्स इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन, ये जो चीज़ें, ये एक टर्म है जो कॉइन की गई थी बाय डोनाल्ड ट्रंप। वो उनकी तरफ से कॉइन की गई और वो फॉर सम रीज़न हमारे यहाँ इधर जो है उसको थोड़ी मशहूरी मिल गई इतनी कि हमने उसको कानून में भी डाल दिया। अब इससे होता ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप दें जो कि किसी ज़रिए से भी फॉल्स या फेक निकल आए, इवन अगर वो एक तज्जिया हो और उस तज्जिए के मुताबिक वो बाद में पता चले कि जी ये ठीक नहीं था, तो वो इस कानून के नीचे आ जाता है, वो फेक या फॉल्स के नीचे आ जाता है। इस पे एक मैं बात करता चलूँ, जहाँ तक बात हो रही है सोशल मीडिया रेगुलेशंस की। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया भर रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक नामुमकिन है उसे रेगुलेट करने की, उसे सक्सेसफुली रेगुलेट करने में। आप अमेरिका की भी एग्जांपल ले लें। अमेरिका ने भी जब रेगुलेट करना होता है तो वो बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्योंकि रजिस्टर हुए हुए हैं अमेरिका के अंदर, तो वो उधर से कुछ प्रेशर एग्जर्ट करके उसे रेगुलेट कर लेते हैं, उसकी पॉलिसी बना लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है कादिम साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ कि ये रेगुलेशन से ज़्यादा कुछ हमें तालीम व तरबियत के ऊपर भी फोकस करना चाहिए कि हम देखें ना, हम जिस एज के अंदर है हमें कोई रेगुलेट करने की कोशिश करेगा तो शायद उसको उतने बरस लगते लगते एक जनरेशन पूरी की पूरी उस स्टेज पे आ जाएगी। तो अगर हमने सोचना है कि हमें इन चीज़ों को ओवरकम करना है तो ज़रा नीचे से बुनियाद बनाना भी शुरू करें साथ साथ के, ताकि वो खुद जो बुरी चीज़ें हैं उनको बुरा समझें। ये नहीं हो सकता कि आप पगड़ियाँ उछालते रहें और कोई आपको पूछे भी ना। इसके ऊपर वैसे मैं बताऊं, हमारे पास ऑलरेडी कवानीन एग्जिस्ट करते हैं जो कि इस चीज़ को, लॉ ऑफ ट्रॉट और लॉ ऑफ डेफेमेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लॉ ऑफ डेफेमेशन आपके पास एक सेपरेट लॉ फॉर डेफेमेशन है, आपके क्रिमिनल प्रोसीजर्स के अंदर डेफेमेशन का है, आपके पास एक पीका सॉर्ट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एक पेमरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इसके ऊपर आप एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने से बेहतर है जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिसके अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं वो आपके सामने है, उनको ही आप थोड़ा सा बेहतर कर लें। उसके अंदर जो जुडिशल इंटरप्रिटेशन हुई है ओवर द इयर्स, उसको आप थोड़ा सा मद्देनजर रख के उनको आप थोड़ा सा बेहतर कर दें। ये तो आपने एक इस तरह की चीज़ कर दी कि वो आपके पास कुछ रेगुलेटर्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो सही तरह काम नहीं कर रहे, तो उसका आपने हल सोचा कि हम एक नया रेगुलेटर बिठा देते हैं जिसके अंदर लोग जो है, और वो अगर सही काम नहीं करे तो काजी साहब एक नवा रेगुलेटर आ जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये चीज़ें आपने बतौर जर्नलिस्ट भी बहुत सारी चीज़ों को उस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, भुगता हुआ है, हम भी भुगतने हैं कि ये क्यों ऐसा होता है कि भट्ट साहब भी कह रहे हैं कि जनाब ये एकदम से पता उस वक्त चलता है जब आपके सर के ऊपर कोई आगे चीज़ लगती है और फिर अचानक से कोई चीज़ निकल के आ जाती है। पता नहीं हमारे जो ड्राफ्ट तैयार करने वाले, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का वो विजडम है या किसी और की सोच या थोपी जाती है। और हमारा तजर्बा तो ये है कि अक्सर कुछ और चीज़ें आगे थोपती हैं किसी के ऊपर कि अच्छा जनाब इनके कंधे पे बंदूक रख के जो है कि गोली शाह साहब को मार दें, भट्ट साहब को मार दें। तो ये प्रोसेस जो अब स्टार्ट किया तारड़ साहब ने आज, अच्छी बात है, इसको हम खैर मकदम भी करते हैं। कोई पहले दिन से अगर हो जाता तो ये सारा हंगामा ही ना होता। देखें जी, अभी भट्ट साहब ने बड़ा क्लियरली आपको बताया कि अता तारड़ साहब से इनकी बात होती है और वो उनको कहते हैं कि हम आपसे, जो आपकी एक्शन कमेटी है उसकी जो चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं और आपसे बाकायदा गुफ्तगू होगी। मैं आपको यहाँ पे हवाला दूंगा, जिस तरह के पहले से मौजूद कवानीन के हवाले से बात हुई कि हैं तो एक नई चीज़ क्यों लेके आए,
बरतानिया के अंदर हाल ही में फसादात होते हैं, एक फेक न्यूज़ को बुनियाद बना के लोगों की जो निजी इमलाक हैं उन पे हमला किया जाता है, उनको लूटा जाता है, तशद्दुद होता है लोगों के ऊपर, और बाद में पता चलता है जी वो एक फेक न्यूज़ थी, एक ग्रुप में जनरेट हुई और लोगों में फैली और उसके बाद ये फसादात शुरू होते हैं। वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनको आप हाथ नहीं लगा सकते, उनको आप उठा नहीं सकते, उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब ये फेक न्यूज़ वहाँ पे होती है, हंगामे होते हैं, वहाँ पे रियासत के ऊपर एक किस्म का उन्होंने चढ़ाई कर दी, ऐसी सूरत हाल के अंदर जो सबसे कम उम्र बच्चा वहाँ घर से उठाया गया उसकी उम्र 12 साल थी। तो रियासतें यूं अपना तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। अभी आपने हाल ही में देखा जो एक वाक़या होता है 26 को, और वहाँ पे जो फेक न्यूज़ जिस तरीके से फैलाई गई, डी चौक को खून में लथपथ दिखा के दुनिया पूरी में पाकिस्तान का नाम बदनाम किया गया। तो ऐसी चीज़ों को आप कैसे रोकेंगे? जो पहले से मौजूद कवानीन है वो शायद काफ़ी नहीं है, उनसे ये डरते नहीं हैं। अब मुझे पता है जब इलेक्शन होते हैं, भट्ट साहब इलेक्शन कराते हैं या हमारे अरशद अंसारी साहब लाहौर प्रेस क्लब के अंदर, तो छांटी होती है, असल सहाफ़ियों को सामने लेके आया जाता है, जिन पे शक होता है उनकी स्क्रूटनी इतनी सख्त है। मैं सारे प्रोसेस से गुजरा हूं। अगर वो सहाफ़ी जो यूट्यूब पे बैठ के रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, रियासत को बदनाम करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। पहले जो इससे तो कोई एतराज भी नहीं है, तो व्हाट्सएप भी इस पे कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, कोई इसको करता भी नहीं है। असल प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होता है कि जहाँ से मिस यूज़ ऑफ पावर्स शुरू हो जाती है कि जो तजर्बात हैं हमारे, मुझे ज़रा ब्रेक का खा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो काज़मी साहब से यहीं से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे हम।